प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता ही है, हम जो है पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने कल क्लास नहीं लिया था मैंने, परसों की क्लास में मैंने हिंदी उपन्यास से संबंधित जो है प्रश्नों को सॉल्व कराया था, पात्रों से संबंधित। ठीक है, और आज की क्लास में हम यूनिट 7 हिंदी कहानी से जो है पात्रों से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी मैंने खुद से बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जो है सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी की गौड़ पात्र इनमें से कौन कौन से हैं? आप सभी को बताना है दुलाई वाली कहानी की गौड़ पात्र कौन है। वंशीधर, जानकी, सीता, कहारिन। गौड़ पात्रों से प्रश्न जो है आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य पात्र तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, गौड़ पात्रों पे थोड़ा कम ध्यान जाता है। तो गौड़ पात्रों से भी प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी सी और डी। ठीक है, सीता और कहारिन। सीता और कहारिन ये दोनों जो है गौड़ पात्र हैं दुलाई वाली कहानी के। ठीक है, बाकी वंशीधर, जानकी ये सभी जो है ये मुख्य पात्र हैं। ठीक, राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं, राइट आंसर क्या होगा? परिंदे कहानी के पात्र कौन है? रिचर्ड तमस उपन्यास का है। रामधन, आप लोग ध्यान रखिएगा, बाबा जी का भोग। ठीक है, बाबा जी का भोग ये कहानी है प्रेमचंद की। ठीक है, उसके जो पात्र हैं रामधन है। ठीक है, राइट आंसर हमारा 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, काट दीजिए इसको, यहाँ नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको 3 कर देती हूँ। ठीक है, 1 2 3, तो 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 3 और 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, रामधन आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, बाबा जी का भोग कहानी है प्रेमचंद का, उस कहानी का पात्र है रामधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरेंद्र और योगेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? नरेंद्र और योगेश्वर किस कहानी के पात्र हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कानों में कंगना। कानों में कंगना के पात्र हैं नरेंद्र और योगेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? इनमें से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो जुम्मन शेख नहीं है और भजन सिंह नहीं है। 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी महमूद और मोहसिन ये दोनों जो है ईदगाह कहानी के पात्र हैं, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? लक्ष्मा किस कहानी की पात्र है? और बार बार पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा कोशी का घटवार। ठीक है, लक्ष्मा। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, किसी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था परसों, जो मैंने क्लास लिया था उपन्यास से जो है पात्रों को मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि सूरज का 7वां घोड़ा, और यही सच है जो मन्नू भंडारी की कहानी है। ठीक है, और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। तो ये थोड़ी ना हमारे सिलेबस में लगा है। जैसे क्वेश्चन था मिलान सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो यूनिट 2 से भी जो कहानियाँ लगी हुई हैं वहाँ से भी प्रश्न आता है, आप सभी को पता ही है।
ठीक है, तो शायद उनको नहीं पता होगा जिसने भी मैसेज किया था, तो उनको मैं बता दूं कि यूनिट 6 में नहीं लगा है, ये बात सही है, लेकिन यूनिट 2 में तो है। जितने आपके यूनिट 2 में कहानियाँ हैं वहाँ से कहानी से पात्र और उसकी विषय वस्तु और उसका प्रकाशन वर्ष, ये और उस कहानी के कहानीकार कौन है, ये 3 से 4 चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जो आपके यूनिट्स में लगे हैं स्पेशल, ठीक है, जैसे कहानियों में 21 कहानियाँ लगी हैं, तो 21 कहानियों को आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी यूनिट 2 में जो कहानियाँ हैं उसका सिर्फ प्रकाशन वर्ष, कहानीकार, विषय वस्तु, ठीक है, ये सभी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और पात्र भी पूछे जाते हैं वहाँ से, ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। लाल मोहर और धुन्नी राम, ठीक है, लाल मोहर और धुन्नी राम किस कहानी के गौड़ पात्र हैं। ठीक है, ये दोनों गौड़ पात्र हैं, किस कहानी के गौड़ पात्र हैं ये, क्वेश्चन नंबर 6 तीसरी कहानी। ठीक है, तीसरी कहानी कह रही हूँ, तीसरी कसम, मारे गए उल्फाम, तीसरी कसम। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। आकाशदीप कहानी के पात्र जो है बुद्धगुप्त हो जाएगा। दिल्ली में एक मौत, इसका पात्र अतुल है, और उसने कहा था, शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना पता हो, उसने कहा था का पात्र बोधा सिंह है। ठीक, गैग्रीन कहानी की जो है मालती है। तो राइट आंसर 3, 4, 5, 2, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 3, 4, 5, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी और अमीना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 2 और 3। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमेलित करना है इसको। ठीक है, एक तरफ कहानी, एक तरफ पात्र दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, गदल कहानी के पात्र कौन है, तो निहाल है। कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, निहाल ऐसे पूछा जाता है, निहाल किस कहानी का पात्र है, गदल का है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सभी कहानी जो है, ये जितनी कहानी है यूनिट 2 में लगे हैं, इसमें से कोई भी कहानी आपके यूनिट 6 में नहीं लगे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पात्र पूछा गया है ना, ये PYQ का है क्वेश्चन, तो गदल कहानी का पात्र जो है निहाल हो जाएगा। और गुल की बन्नो, ये मिहिर लाल जो पात्र है, गुल की बन्नो कहानी का पात्र है। और पिसनहारी का कुआं, गोमती है इसके पात्र। ठीक है, एक ठहरा हुआ चाकू, इसके जो पात्र है वो है मित्री। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, गदल जो कहानी है वो रांगे राघव का है, गुल की बन्नो धर्मवीर भारती का है, और पिसनहारी जो है, पिसनहारी का कुआं प्रेमचंद का है, और एक ठहरा हुआ चाकू मोहन राकेश का है। ठीक है, तो राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कौन अज्ञेय की कहानी के पात्र हैं। आप सभी को बताना है इनमें से कौन कौन जो है अज्ञेय की कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मालती भी है, टीटी भी है, और बिरजू नहीं है, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर होगा यहाँ पे, ऐसे महेश्वर। ठीक है, महेश्वर लिखा हुआ है, महेश्वर होगा। ठीक है ना, तो A, B और D, A, B और D राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, महेश्वर किस कहानी, महेश्वर कह रही हूँ, बिरजू किस कहानी का पात्र है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा।
कई बार उसको वन लाइनर में भी पूछा गया है बिरजू पात्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, किरण किस कहानी के पात्र है? किरण किस कहानी की पात्र है? क्वेश्चन नंबर 11, कानों में कंगना, ठीक है, कानों में कंगना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, पात्रों को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 12, आनंदी बड़े घर की बेटी, दीनदयाल जुलूस कहानी का पात्र है, और डॉक्टर जयपाल जो है मूठ कहानी का पात्र है, और शंकर सवा शेर गेहूं का पात्र है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4 3 5 2, 4 3 5 2। कूट में देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 4 3 5 2, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, किरण जो है कानों में कंगना कहानी की पात्र है, और लक्ष्मा जो है कोसी के घटवार कहानी की पात्र है, अनीता राही कहानी की पात्र है, और श्यामनाथ जो है चीफ की दावत कहानी का पात्र है। राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी। अमृतसर आ गया कहानी के पात्र हैं। अमृतसर आ गया कहानी के पात्र है। पात्रों से संबंधित जो प्रश्न अभी तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया को PYQ को, तो PYQ में जो है कहानी से ज़्यादातर पात्र ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, ज़्यादा जो है उपन्यास से पूछे गए हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा नाटक पे, तो उसमें देखते हैं कितने प्रश्न हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर आ गया कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ठीक है। सरदार, बुढ़िया और भिस्ती, ठीक है, ये सभी पात्र जो है अमृतसर आ गया कहानी के पात्र हैं, ठीक है, और गौड़ पात्र हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, गौड़ पात्र हैं ये सभी, ठीक है। गुसाई आप सभी को पता है कोसी के घटवार कहानी का पात्र है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ABC, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के पात्र बताइए। तीसरी कसम कहानी के पात्र, क्वेश्चन नंबर 15, लाल मोहर, पलटदास, और कौन हो जाएगा? धुन्नीराम, ठीक है। लाल मोहर, पलटदास और धुन्नीराम, 1 2 4, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं, एक मैंने खुद बनाया और एक PYQ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, C और D, धुन्नीराम और पलटदास, ठीक है, धुन्नीराम और पलटदास। चलिए, रमपतिया किस कहानी की पात्र है? और चुरमुनिया, ये दोनों जो है किस कहानी के पात्र हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? वंशीधर, दुलाई वाली कहानी का, ठीक है, 17 का B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल या जगपति। राइट आंसर क्या होगा? तो B और D राइट आंसर हो जाएगा, बच्चन सिंह और जगपति, ये दोनों जो है राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र हैं। तो राइट आंसर हमारा BD हो जाएगा, ऑप्शन B। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं, D ऑप्शन राइट होगा, A और D, ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी और लतिका, ये दोनों पात्र जो है परिंदे कहानी से हैं, ठीक ना। श्यामनाथ आप सभी को पता है, श्यामनाथ जो है चीफ की दावत
कहानी से है, और देवा, ये देवा जो है ना पिता कहानी से है, ठीक है, पिता कहानी का पात्र है ये। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। मालती जो है किस कहानी की पात्र है? गैगरीन कहानी का। लक्ष्मा कोसी का घटवार, लतिका परिंदे कहानी की, और चंपिया जो है लाल पान की बेगम, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, सिक्का बदल गया कहानी के गौड़ पात्र नहीं है। एक इसमें जो है गौड़ पात्र नहीं है, ठीक है, वो आपको सभी को बताना है। सिक्का बदल गया कहानी के गौड़ पात्र नहीं है, कोई कूट वाला प्रश्न नहीं है ये, ऐसे ही मैंने इसको ऑप्शन दिया है ताकि आप सभी को पता रहे कि इनमें से जो है सिक्का बदल गया कहानी से जो है कितने गौड़ पात्र हैं, कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं पूछा गया है तो शेरा नहीं है, ठीक है। बाकी हसैना, शाहजी, जैना, नवाब बीबी, ये सभी गौड़ पात्र हैं। शेरा नहीं है, शेरा और शाहनी, ठीक है, शेरा और शाहनी जो हैं ये जो है मुख्य पात्र हैं सिक्का बदल गया कहानी के, ठीक है। शाहजी को मैंने यहाँ लिया है, ध्यान रखिएगा, शाहजी जो है मुख्य पात्र नहीं है, गौड़ पात्र में आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से तो। क्योंकि शाहजी जो है इनकी तो मृत्यु हो गई रहती है, तो शाहजी और शाहनी को अगर दिया ऑप्शन में तो आप लोग कंफ्यूज शायद हो जाएं कि मुख्य पात्र में होंगे, शायद ये गौड़ पात्र नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा शाहजी गौड़ पात्र हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सुधीर किस कहानी का पात्र है? सुधीर किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 22 पिता कहानी का पात्र है। देवा और कप्तान भाई किस कहानी के गौड़ पात्र हैं? देवा और कप्तान भाई किस कहानी के गौड़ पात्र हैं, ठीक है, पिता कहानी के गौड़ पात्र हैं, ठीक है। सुधीर जो मुख्य पात्र है, लेकिन देवा और कप्तान भाई ये दोनों जो है गौड़ पात्र हैं पिता कहानी से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूछा सुधीर किस कहानी का पात्र है, तो ये भी पिता कहानी का पात्र है, लेकिन ये मुख्य पात्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, कस्बे का आदमी इस कहानी के पात्र कौन है? कस्बे का आदमी कहानी के पात्र हैं शिवराज, ठीक है, ये यूनिट 2 से मैंने लिया है। ये गोमा हस्ती है, गोमा हस्ती है कहानी के पात्र हैं बली सिंह, बोलने वाली औरत, ठीक है, बोलने वाली औरत कहानी के पात्र जो है वो है शिखा, और रमज़ान में मौत इस कहानी के पात्र जो हैं असद मियाँ हैं, ठीक है। ये सही मिलान है, 3 1 4 2, 3 1 4 2 बिल्कुल नया प्रश्न है ये, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 3 1 4 2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। यूनिट 2 में जाकर आप इन सभी कहानियों को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, दीपा, निशीत और इरा किस कहानी के पात्र हैं? दीपा, निशीत और इरा किस कहानी के पात्र हैं? रोज़ कहानी, यही सच है, गदल या ममता? जयशंकर प्रसाद का कहानी है ममता, ठीक है। गदल रंगे राघव, यही सच है मनु भंडारी, रोज़ अगेन। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, दीपा, निशीत और इरा ये तीनों पात्र जो है किस कहानी से है? तो यही सच है, यही सच है, इस कहानी से मनु भंडारी की कहानी है ये। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, टोटल 26 प्रश्न थे। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के गौड़ पात्र हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कहानी के गौड़ पात्र कौन हैं? अब्दुल गफूर है, बलभद्र भी है और राम सजीवन भी है, ठीक है। तो A B C राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A B C, चंदा नहीं है, ठीक है।
ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 26 प्रश्न थे। कहानी से जो है ज़्यादा, आप कहानी भी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा पात्र नहीं दिए गए हैं जितना कि उपन्यास में हैं, ठीक है। और नाटक में भी बहुत सारे पात्र होंगे। देखती हूँ उससे क्वेश्चन मैं आज तैयार करूँगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि सभी प्रश्न जो है आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया होगा। ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रश्न ये, ठीक है। यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल जो है नाटक से जो है पात्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी मैं, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों को डेली, जैसे एक आध दिन छोड़ के कभी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना होता है, मैं स्कूल जाती हूँ तो कभी थक जाती हूँ, बिल्कुल एकदम हिम्मत नहीं होती है मैं कि भी रिकॉर्ड कर सकूँ वीडियो। इस वजह से जो है थोड़ा सा, अभी पेपर है नहीं ना आप लोगों का, अगले महीने है, तो अभी मैं एक आध दिन गैप कर दे रही हूँ, लेकिन अभी होगा नहीं, कुछ दिनों की बात है बस। थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि डेली क्लास लूँ, और डेली ही लूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत मेहनत, बहुत कह तो रही हूँ, बहुत मजबूरी होती है तो ही मैं क्लास मिस करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल जो भी क्लासेस होंगी वो सब सभी को पता ही है मैं कैसे प्रैक्टिस करवाती हूँ आप सभी को, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो PDF में भेज दूँगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं भेजती हूँ PDF, ठीक है। चलिए, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।